हलाल ग़िज़ाओं के बारे में देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों से फरमाया, क्या फरमाया? ऐ अल्लाह के रसूलों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। अब मैं इस आयत की तशरीह में आपके सामने जाना नहीं चाहता, बस एक पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ये हुक्म किसको दे रहे? बोलो, अरे बोलिए ना, पीछे वाले बोलो ना, किसको दे रहे? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज किसको दे रहे भाई? रसूलों को दे रहे ना? अरे बोलो ना बच्चों, किसको दे रहे अल्लाह ताला हुक्म? रसूलों को दे रहे। क्या रसूल पाकीज़ा चीज नहीं खाते? बोलो ना, डाउट है? कुछ है? कोई डाउट? रसूल तो पाकीज़ा चीज ही खाते। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे कि हम रसूलों को आर्डर दे रहे पाकीज़ा खाओ, तो सोचो आपको कितना बड़ा आर्डर है ये। रसूलों के वास्ते से सारी इंसानियत को बोल रही। और आगे सुनो, वामलू सालिहा, पाकीज़ा चीजें खाओ। खाने के बाद क्या करता आदमी? पानी पीता ना? यहां क्या आना था? पाकीज़ा चीजें खाओ और मीठा पानी पियो बोल के आना था। मिसाल बता रहा हूं मैं आपको, होना यह चाहिए। लेकिन कुरान मजीद चूंकि हम जैसा सोचते वैसा नहीं रहता। अल्लाह ताला की हिकमत देखो, बाज़ उलमा बताते हैं यहां पर खाने के फौरन बाद अमल का जिक्र करे। इससे इस बात की तरफ इशारा है आपके नेक अमल का ताल्लुक खाने से। अब देखो, बच्चों के नेक बनने का ताल्लुक किससे बना? पाकीज़ा ग़िज़ाओं से बना। जो मां के हाथों की बनी हुई ग़िज़ा खाएंगे उनके दिल में मां की मोहब्बत और ममता रहेगी, बड़ों का अदब रहेगा, एहतराम रहेगा, ग़िज़ा की रिस्पेक्ट रहेगी। और जो बाहर के चीजें खाएंगे उनको ये नेमत मिलती? अरे बोलिए ना, मिलती भाई नेमत? नहीं मिलती। तो इस वजह से ग़िज़ा का ताल्लुक अमल से है। नेक अमल बच्चों में देखना चाहते हैं तो क्या करें? अच्छी ग़िज़ा खिलाएं, पाकीज़ा ग़िज़ा खिलाएं। पाकीज़ा ग़िज़ा खिलाएंगे तो बच्चों में नेक आमाल आएंगे। अब देखो आगे, हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तलबु कसबिल हलाल फरीज़तुम बादल फरीज़ा। यानी सारे अहम फरीज़ों में हलाल कमाना भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। हलाल कमाना। अब आप बोलो, हलाल कमाएंगे तो हलाल खाएंगे ना? आज कितनी ऐसी औरतें हैं हमारे समाज की जो अपने शौहर की अर्निंग के बारे में यह सोचती है 100% हलाल है नहीं है। यह सोचने वाले उलमा क्या लिखे मसला? अगर समझो सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ड्यूटी का टाइम है। कब से कब तक है भाई? सुबह 10 से 4 बजे तक। अगर वो साहब समझो 10 बजे के बजाय 10:30 11 बजे जा रहे हैं ऑफिस को, ठीक है, वापस 4 बजे निकलना है ना भाई उनको, उन्होंने 3:45 को निकल जा रहे हैं, 3:30 को निकल जा रहे। कौन क्या बोलते अपने को, चलो निकल जाओ बोल गए। उलमा लिखे कि ये जो पैसे शुरू में आखिर में जो टाइमिंग इन्हों एडजस्ट करके बचा ले रही, ये पैसे उस आदमी की कमाई के हलाल नहीं होते। अगर ये टाइमिंग की सेटिंग करे और सैलरी पूरी ले रही, सैलरी पूरी ले रही, तो उलमा लिखे कि ये पैसे हलाल नहीं होते। इसीलिए मदारिस के बहुत सारे उलमा के बारे में ये लिखा है कि वो लोग बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते कोई मिलने आ जाता, मुलाकात करने आ जाता, जैसे ही आता उसका टाइम लिख लेते कि मिसाल के तौर पे 3:15 पे आए, 15 मिनट बात करके चले गए, 3:30 को चले गए। ऐसा लिखते 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 पूरे महीने का शेड्यूल बन गया। एक महीने में कितने दिन, कितनी मर्तबा, कौन कितनी देर के वास्ते मिले, कितनी देर के वास्ते बात करे बोल के, ठीक है ना। महीना खत्म होने के बाद जब सैलरी मिलने का टाइम आता तो ऑफिस में जाके वो देते कि देखिए एक महीने में इतने घंटे मैं मदरसे का काम नहीं करा, लिहाजा इतने घंटे के जो पैसे बनते वो काट लो। अब आप बताओ, ये जो कमाई है, इस कमाई के हलाल होने में कोई शक होता? आजकल हो रहा नहीं हो रहा? कितने लोग हैं
मर्जी में जा रही, मर्जी में आ रही, महीना खत्म होने के बाद तनख्वाह पूरी ले रहे नहीं ले रहे। मैं ये मसला क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आमतौर पे लोग ये समझते कि भाई चोरी करना गुनाह है, धोखा देना हराम है, सूद पे पैसे लेना गलत है, खाली यही समझते। ऐसा नहीं, ये जो मसला है ये मसला भी गौर करने का है। इससे आगे बढ़ के देखो तो आप सोच के देखो, कई घराने ऐसे हैं कि जहाँ पर आदमी की तनख्वाह रहती बेचारे की 20,000 और घर का खर्चा रहता 30,000। ठीक है, हर महीना खर्चा आगे जा रहा, पीछे नहीं आ रहा। समझे आप? अब आप बताओ, घर का खर्चा किसके काबू में, किसके कंट्रोल में रहता? आदमी के, औरत के? अरे बोलो ना, लेडीज के ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा सही जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है। लेडीज के हाथ में रहता, क्योंकि कमाने वाला कौन भी होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इनो छे, इनके हाथ में पूरी कंट्रोलिंग। इनो चाहे तो एक महीने का क्या, एक दिन में पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती। इनो नहीं चाहे तो वो एक महीने की तनख्वाह इनो आइंदा महीने तक भी रख सकते उठा के। क्या करना पड़ता? कुछ भी ना करना पड़ता। वो सुने ना गांधी जी के बारे में, बुरा मत देखो बल्कि है देखो, तो वैसा जो है सो कहीं भी नई चीज को मत देखो बल्कि तो आंखों पे उंगलियां रख लेना, हाथा रख लेना, खत्म होगा। पैसे बचते ना बचते, कहीं भी चले गए, कोसी भी बहन से मिले तो 1,000 रुपए का खर्चा हो रहा। आप कहीं को अब कहां से लिए सूट, वहां से लिए, मैं भी 1-2 ले लेती हूं। शौहर मेरा आमदनी उसकी है नहीं है, ये महीने का बजट है नहीं है, सबसे पहले मुझे इस सूट की जरूरत है नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं। सस्ता मिल रहा ना, लेके रखे तो काम आता, लेके रखे तो काम आता, लेके रखे तो काम आता बोल के लेके रख रही। अब उसके बाद क्या होता सुनो आप, ले लिए रख लिए, मौका नहीं आया पहनने का, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल हो गया। अब जब अलमारी खुली उसके बाद देखे, अरे ये 1 साल हो गया लेके, अब क्या पहनते उसको बोल के उसको वैसे रखी, लेके रखे तो काम आता बोल के लिए, अब इस्तेमाल करना है ना, 1 साल पुराना हो गया, अब नहीं पहन सकते उसको बोल के नहीं पहन। खाली औरतें ये एक काम कर ले बस, कि जो चीज मेरी अब जरूरत की है खाली वही आना घर में, दूसरी नहीं आना। अपने घर में गुलदस्ते अच्छे से चल रहा काम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आए तो बुराई भी नहीं कर रहा। लेकिन एक बहन आई आगे बोले, अरे तुम्हारा ऐसे है, परसों मैं लाई जी, अच्छे जबरदस्त मिले मेरे को। अब बता बता बता, फोटो पता, अरे कितने अच्छे हैं, कितने में? नहीं 1200 में शर्ट मिला 4 का। 1200 में मिला, मैं भी सोच रही थी कब से की बोल के ले लेके आ। हालांकि वो 1200 रुपए उठा के रख सकते थे, गुलदस्ते अगर वही पुराने घर में रहे तो कोई नुकसान था? ये जो तरजीह है ये खवातीन में खत्म हो गया। अरे भाई इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, कहीं को मेरे को, यही पैसे काम आते, यही पैसे काम आते, यही पैसे काम आते। मैं ये क्यों सुना रहा हूं, आप समझेंगे कि इसका तरबियत औलाद से क्या ताल्लुक है, तो वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। क्या हो रहा, ये जो 1200 रुपए गुलदस्तों में चले गए, 1000 रुपये कपड़ों में चले गए, 500 रुपये वो बर्तनों वाला आया तो वहां चले गए, 200 रुपये प्याली वाले के पास चले गए, ऐसा होते 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 3-4 हजार रुपये खत्म हो गए। अब महीना खत्म होने आ गया, लेकिन घर में राशन को पैसे कम पड़, अब तनख्वाह नहीं मिली, क्या करना? शौहर साहब को बोले कैसा कर दीजिए अब, अरे अभी 8 दिन है ना तनख्वाह मिलने, फिर कुछ तो भी करो, ला लो। नहीं वो दुकान वाले का भी देना चाहिए, अपन उन्होंने भी नहीं देते, बोले दिए तो देते पुराने पैसे, फिर क्या करेंगे? अब दोस्त से पूछा, अरे परसों में पूछ लिया दोस्त से, मिल गए नहीं है। अब इससे पहले दवाखाने को जाते हो तो फलां दोस्त से लिया, अब नहीं मिलते। जान दो एक काम करो, ये कंगना रखा के वो मल्लैया के पास से ला लो, एक 5,000 तो ला लो, काम चल जाता अपना, फिर महीने में छुटा लेंगे। ये जो 5,000 रुपए सूद पे लाए, उससे क्या खरीदे? अरे बोलो ना, क्या खरीदे? राशन खरीदे। अब वो राशन से घर में क्या बना? खाना बना। अब वो खाना पका, कौन खाया वो खाना? बच्चे खाए। अब वो खाने से जो गिजा बच्चों के जिस्म में जो ताकत आ रही, अब आप बोलो बच्चे फरमाबरदार होते ना फरमान? अरे बोलो ना, ना फरमान होते। अब किसी रिश्तेदार के पास चले गए, मिलने के बाद से मालूम है उनके शौहर की कमाई 2 नंबर की है ना? बहुत से लोग ऐसे, क्या 2 नंबर की है? सूद पे पैसे लेते बहनों, सूद पे देते। अब तो औरतां भी हो गए बहुत सारे, चिट्ठियां जमा नहीं करते औरतां, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, बोल तो ये काम कर लेते बैठ रही, चलो चिट्ठी जमा रहे, हमारे खिदमत खल्क कर रहे बोल के समझाओ। खिदमत खल्क नहीं है वो जो है सो खिदमत शैतान बोल सकते हो उसको, कई को
1 लाख की चिट्ठी इन्हों 20,000 रख लेते कहते 80,000 रुपये देते कहते कहीं के मैं वो 20,000 रुपये नहीं, मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ। क्या मेहनत कर रहे, बैठे तो जगह लोग ला के पैसे दे रहे तुम्हारा। चलो लिए तो लिए 500 लियो, मेहनताना बोल के फोन करी मई एनर्जी गई मेरी, बोलता हूँ सबसे 500 बोले तो भी 20 मेंबरों के कितने होते साहब, 10,000 होते, बस नहीं होते। नहीं, आपको पहले होना तो 80 मिलते, लास्ट होना 1,10,000 मिलते। अब ऐसे घर में चले गए। अब आमतौर पे ऐसे घरों में जो पैसा आ रहा, वहां जाने के बाद आपको चाय नहीं पिलाते हो ना, वहां जाने के बाद में आपको खाना से निकालते, भोते भाई उनके पास खाना खा के जाओ। अब खाना निकाल देगा मतलब आप ये नको समझो बनाते बोल के, बनाने का दौर चले गया। वो ऑनलाइन में मंगाए पार्सल फिरा दिए, चलो खाओ। वो लाइसो वाला कैसा बनाया वो भी नहीं मालूम। ये जो पैसे है औरत के, इसमें कोई शक है हराम होने में? सूद के पैसे है नहीं है। अब ये पैसों की दावत, ये पैसों का खाना हमारे बच्चे खा लिए। घर से निकल रहे थे जाते जाते, अब मैं रिश्ता नहीं बता रहा हूं, खाला फुप्पू चाची मामी नानी दादी रिश्ते बोला तो ऐसा बोलेंगे अम्मा हमारे रिश्तेदारों को ऐसा बोल रहे क्या, इसलिए रिश्ता नहीं बता रहा हूं। कोई भी XYZ हो सकते, मेरे भी हो सकते, आपके भी हो सकते, किसके भी हो सकते भाई। अगर ऐसा घर में मिलने गए, वापसी में 50 रुपए दिए नो, अलो बा चॉकलेट ले ले, बिस्किट ले ले, कुछ भी रख ले बच्चे बोल के। अब उन्होंने वो पैसों से बच्चा चॉकलेट खरीद के खा रहा, वो पैसे हलाल के हराम के? अरे बोलो ना, अरे वाली में नहीं आ रही, कुछ भी बोलो भाई, हलाल के हराम के। अब वो पैसे खाने के बाद बच्चे के अंदर अच्छे असरात आते। अब आप जुम्मे के दिन मौलाना से मौलाना नाम लिख के भेजाए, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला की हिदायत के लिए दुआ कीजिए। मौलाना दुआ कर दिए जुम्मे में, रो रो के दुआ करे, अल्लाह अब्दुल्ला को हिदायत दे दे। बहन क्या करे, यूट्यूब पे सुन लिए फलां वजीफा पढ़े तो आपका बच्चा नेक हो जाता। वजीफा पढ़े 111 मरतबा ये पढ़ो, पढ़ रही, 121 मरतबा ये पढ़ो, पढ़ रही, 300 मरतबा ये पढ़ो, पढ़ रही, 40 दिन तक ये अमल करो, कर रही। आप बोलो बच्चा नेक होता? अरे बोलो ना, होता नेक? ये ग़िज़ा में हराम हलाल का फर्क नहीं करे तो बच्चा नेक होता? नहीं होता। तो इस वजह से याद रखो, सबसे पहला नंबर बच्चों की ग़िज़ा में अहम जो रूल है, कौन सी ग़िज़ा देना, कैसी ग़िज़ा देना, तो हलाल ग़िज़ा देना और अच्छी ग़िज़ा देना।